दोस्तों, ये है पंजाब का बड़ा ही प्यारा और ऐतिहासिक जिला तरनतारन, जिसे गुरुओं और शूरवीरों की धरती के नाम से जाना जाता है। ये जिला पंजाब का बहुत खूबसूरत जिला है, जो अपनी गहरी सिखों की आस्था के लिए, ऐतिहासिक गुरुद्वारों के लिए और वीरता के लिए फेमस है। इसे माझे का दिल भी कहा जाता है। आज हम आपको तरनतारन की उसी ऐतिहासिक और दिलचस्प सैर पर लेकर चलेंगे। भौगोलिक दृष्टि से देखें तो तरनतारन जिला पंजाब के ऐतिहासिक माझा इलाके में मौजूद है। ये एक सीमावर्ती जिला है, जिसकी पश्चिमी सीमा सीधे तौर पर पाकिस्तान के कसूर जिले से लगती है। इस जिले की भौगोलिक स्थिति से बेहद खास बनाती है। इसके एक तरफ ब्यास नदी बहती है और दूसरी तरफ सतलुज नदी। इन दोनों महान नदियों का संगम इसी जिले में हरी के पतन यानी हरी के पतन के मुकाम पर होता है। हरी के वेटलैंड उत्तर भारत का सबसे बड़ा वेटलैंड है। ये जगह नेचुरल ब्यूटी का खजाना है। सर्दियों के मौसम में यहाँ रूस, साइबेरिया और कजाकिस्तान से हजारों किलोमीटर का सफर तय करके अनगिनत प्रवासी पक्षी आते हैं, जो इसे इंटरनेशनल लेवल पर बर्ड सेंचुरी बनाते हैं। इतिहास के पन्नों में तरनतारन का स्थान स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। इस शहर की नींव गुरु अर्जन देव जी ने 1590 ईस्वी में रखी थी। उन्होंने ही यहाँ के एक विशाल सरोवर का निर्माण करवाया और दुख निवारण के लिए इसे एक रूहानी केंद्र बनाया। तरनतारन का शाब्दिक अर्थ है वो नौका जो पार लगाती है, यानी जो आत्मा को इस भव सागर से तार दे। आधुनिक इतिहास की बात करें तो भारत की आजादी और 1947 के बंटवारे के दौरान इस इलाके ने बहुत बड़ा दर्द झेला, क्योंकि ये बिल्कुल बॉर्डर पर था। विभाजन के बाद ये लंबे समय तक अमृतसर जिले का हिस्सा रहा, लेकिन इसके सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए साल 2006 में पंजाब सरकार ने इसे अमृतसर से अलग करके एक अलग जिला बना दिया। तरनतारन को शूरवीरों की धरती इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इस जिले के अनगिनत नौजवान भारतीय सेना में अपनी सेवाएं देते हैं और देश की रक्षा के लिए अपनी जान न्यौछावर करने में सबसे आगे रहते हैं। पिछली बार यहाँ पे 2011 में जनगणना हुई थी। तरनतारन जिले की कुल आबादी लगभग 11.20 लाख के करीब है। ये पंजाब के उन जिलों में से एक है जहाँ ग्रामीण आबादी का प्रतिशत बहुत ज्यादा है। जिले के ज्यादातर लोग पुश्तैनी गांव यानी पिंड में रहते हैं और खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं। तरनतारन भारत के उन गिने चुने जिलों में शामिल है जहां सिख धर्म को मानने वालों की आबादी सबसे ज्यादा है। यहाँ पे लगभग 93% लोग सिख धर्म को मानते हैं। इसके बाद हिंदू धर्म लगभग 5 से 6% और अन्य धर्मों के लोग भी रहते हैं। यहाँ की साक्षरता दर 68 से 70% के बीच है, जिसमें लगातार सुधार हो रहा है। यहाँ का समाज मुख्य रूप से खेती और सेना की नौकरी पर आधारित है। कनेक्टिविटी के मामले में तरनतारन जिला पंजाब के अन्य प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा है। सड़क मार्ग की बात करें तो नेशनल हाईवे 54 इस जिले के बीच से होकर गुजरता है, जैसे अमृतसर, पठानकोट, फरीदकोट और बठिंडा जैसे बड़े शहरों से जोड़ता है। इसके अलावा पंजाब के अन्य हिस्सों तक पहुंचने के लिए स्टेट हाईवे का अच्छा नेटवर्क है। रेल कनेक्टिविटी के लिए तरनतारन जंक्शन एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है, जो इसे सीधे अमृतसर और ब्यास जंक्शन से जोड़ते हैं। हवाई यात्रा के लिए तरनतारन का सबसे नजदीकी और बड़ा एयरपोर्ट गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर है। ये एयरपोर्ट जिले से केवल 30-40 किलोमीटर की दूरी पर है, जिससे यहाँ के NRI निवासियों और पर्यटकों के लिए देश विदेश की यात्रा करना आसान और सुविधाजनक हो जाता है। तरनतारन की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से कृषि यानी एग्रीकल्चर है। इसे पंजाब के सबसे प्रमुख अन्न भंडारों में गिना जाता है। यहाँ की उपजाऊ मिट्टी और सिंचाई के लिए नहरों के शानदार नेटवर्क के कारण जिले में गेहूं और धान का बम्पर उत्पादन होता है। यहाँ का बासमती चावल भी पूरी दुनिया में निर्यात किया जाता है और अपने स्वाद और खुशबू के लिए मशहूर है। हालांकि ये एक बॉर्डर जिला है। इसके सुरक्षा कारणों और इंटरनेशनल बॉर्डर्स के करीब होने के चलते यहाँ बहुत बड़े भारी उद्योग यानी इंडस्ट्रीज स्थापित नहीं हो पाई, लेकिन यहाँ एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज और राइस सेलर, पोल्ट्री फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग और कृषि उपकरणों के निर्माण की कई छोटी बड़ी कंपनियां तेजी से पनप रही हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें और अपने शहर के बारे में ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए